I hope you are having a good and a boozing weekend. So, we are back with another video and ये पूरा वीडियो जो फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे दैट इज़ आवर ओन पिवट बॉस टूल. सो ये पिवट बॉस टूल क्या है? ये एक्चुअली है एक इंडिकेटर, अ वेरी वेरी बेसिक इंडिकेटर जो आपको ये बताता है कि आप कैमरेला, फ्लोर पिवट्स, CPR and various other components and factorials of pivot boss आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो अभी तक जो हमने पब्लिश किया था वो था पिवट बॉस टूल के नाम से. राइट हियर, इफ यू कैन चेक दिस थिंग आउट. ये देखिए, ये हमारा पिवट बॉस टूल है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू पे पब्लिश्ड है. बट व्हाट द प्रॉब्लम वाज, इसका जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली था क्या? इसका प्रॉब्लम तीन थे बेसिकली. इफ वी टॉक अबाउट द थ्री प्रॉब्लम्स, इसके तीन बेसिक प्रॉब्लम्स थे. फर्स्ट, इसको थोड़ा अपग्रेड की ज़रूरत थी अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र. जो इसके इनपुट्स हमें मिले हमने उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज किया. सेकंड, हमने देखा कि काफ़ी यूज़र्स ऐसे हैं जो काफ़ी नए हैं पिवट बॉस के कॉन्सेप्ट्स में एंड वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. उनको कॉन्सेप्ट पता है, उन्हें ट्रेड लोकेशंस पता है, बट येट दे आर नॉट एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर. सो हमने इसके लिए एक सेशन प्लान आउट किया, दिस पर्टिकुलर सेशन, सो दैट आपको पता चले कि आप बेसिक एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो. थर्ड and the most common problem was being faced was actually I was getting many DMs across my online online channels. सो इसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम हमें सामने फेस होते हुए दिखा वो था, यू कैन से एक्सेस नहीं मिल पा रहा है वो पर्टिकुलर ट्रेड साइज या फिर यू कैन से कॉन्फिडेंट टू टेक अ ट्रेड. करेक्ट? सो ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम बहुत ही जल्द लाएंगे. right? We are planning a full-fledged pivot bootcamp, which would be like focused on Indian markets only. ताकि आप जैसे जितने भी हमारे पिवस्टर्स हैं जो पिवट को फॉलो करते हैं, जो CPR को फॉलो करते हैं या फिर एंटायरली पिवट कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, हम उनके लिए ये एक सेशन बनाएंगे जो काफ़ी यूज़फुल एंड आपको मतलब स्क्रैच से लेके आप एडवांस तक जितने भी पिवट कॉन्सेप्ट है, लेट इट बी द ऑक्शन मार्केट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर आपके प्राइस लेवल्स, सो ये अपकमिंग है. बट आज के सेशन के बारे में अगर हम बात करें, सो अभी वी हैव अपग्रेडेड दिस पिवट बॉस टूल. ये जो टूल है हमने अपग्रेड किया है एंड ट्रेडिंग व्यू के लिमिटेशंस की वजह से आपको जैसे पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू के आउटपुट लिमिटेशंस है 64. करेक्ट? सो आपके जितने भी अपग्रेड्स हमें मिले थे इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स, सो हम काफ़ी सारे ऐसे अपग्रेड्स हैं जो एक ही साथ नहीं डाल पाए. तो एज अ रिजल्ट हमें क्या करना पड़ा, हमें ये पर्टिकुलर इंडिकेटर को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, राइट? ताकि आपको एक फुल फ्लेज्ड इंडिकेटर मिले और ऑल इन वन इंडिकेटर मिले, या फिर ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि द वन इंडिकेटर मिले फॉर पिवट कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो अभी ये पार्ट वन है, पार्ट टू इसका नेक्स्ट वीक आएगा. सो पार्ट वन शुरू करते हैं हम. इसमें क्या अपग्रेड्स हुए हैं, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, इसको आप कैसे यूज करेंगे अपनी ट्रेड साइज, ट्रेड लोकेशन ढूंढने के लिए, राइट? सो काफी एक शॉर्ट सेशन रहेगा, तो पे अटेंशन एंड डोंट स्किप दिस वीडियो, बिकॉज अगर आप स्किप करेंगे देन आपको समझ नहीं आएगा. एक भी पॉइंट मिस होगा तो फ्लो टूटेगा एंड आपको, अगर आपका फ्लो टूट गया देन आपको पता नहीं पड़ पाएगा कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट किधर मिस कर दिया है. सो प्लीज दिस वुड बी अ शॉर्ट वीडियो, आप इसको देखिए एंड तक एंड एंड में हम डिस्कस करेंगे कि आप इसको एक्चुअली इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के लिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये निफ्टी चार्ट मैंने लगा दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे. सो दिस वाज आवर प्रीवियस इंडिकेटर. ये हमारा पिछला इंडिकेटर था जो ट्रेडिंग व्यू पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है, राइट? आप इसको देख सकते हैं. ये पिवट
अगर आप इसको इधर जाके टाइप करेंगे पिवट, खाली आप पिवट टाइप करेंगे कीवर्ड विद अ डबल टी, सो आपको हमारी कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में ये जो 2 स्क्रिप्ट्स है वो दिख जाएंगी। फिलहाल के लिए ये 2 स्क्रिप्ट्स ही पब्लिक है, राइट, ऑल अदर स्क्रिप्ट्स आर प्राइवेट, तो वो विद टाइम हम लोग उसको पब्लिश करते रहेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन सर्च आउट फॉर आवर इंडिकेटर्स। सो आप इधर जाके ये कीवर्ड टाइप करके आप उसको ढूंढ सकते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, सो ये जब आप ढूंढेंगे एंड अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा अप्लाई होगा जो कि हमारा पुराना वर्जन है, राइट। अब हम नए वर्जन में देखते हैं कि नए वर्जन में एक्चुअली अपग्रेड क्या हुआ है एंड हाउ इट इज सो यूनिक, ओके, बिकॉज इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है क्रिएटर को, और इसको काफ़ी मतलब समझ के आउटपुट लिमिट करके इसको बनाना पड़ा है। सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक माई क्रिएटर फॉर दिस। सो हम आगे देखते हैं कि इसको हम अपग्रेड क्या क्या है एंड कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसको फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ एंड दिस इज़ एक्चुअली अ न्यू pivot boss tool, that is pivot boss part 1, okay, so let's check this thing out. So इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अलग वर्जन आया है इस टूल का, बट आप कहेंगे कि इसका लेआउट सेम है। यस इट इज सेम, बट आई विल शो यू इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन हुए हैं एंड किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द सेटिंग्स and let's see what are all the upgrades that has been done in this particular indicator। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या changes हुए हैं and क्या क्या upgrades हुए हैं इसमें। okay, so let's start मतलब हम इसको point by point जाते हैं। so first is pivot points। so pivot point is nothing but आपका ये जो time frame बता रहा है, जैसे कि इसको मैं toggle करूँगा तो आपको auto पे switch हो सकता है, ठीक है। आप इस पे डेली पे जा सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली पिवट्स देख सकते हैं, मंथली पिवट्स देख सकते हैं, क्वार्टरली, ईयरली। सो पहले इसमें हमारा ईयरली नहीं था तो इसमें हमने ईयरली भी डाल दिया, राइट। इसको आप काफ़ी तरीकों से यूज़ कर सकते हैं जो हम आपको अभी वीडियो के एंड में बताएंगे। आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ना केवल आप इसको एक सिर्फ आज के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको एक हिस्टोरिक डेटा चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। So it is a multi-purpose thing, वो मैं आपको बताता हूँ in the end of the video। So let's come to the second point, that is pivot points। अब pivot points में we have subdivided into various levels, that is pivot levels। So first हमारा आता है cam levels, ठीक है। तो इसका आप टॉगल कर सकते हैं, आपको चाहिए तो आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, करेक्ट। आपने इधर स्विच ऑफ किया, ये देखिए इधर ये स्विच ऑफ हो जाएगा। आपने इधर स्विच ऑन किया, ये स्विच ऑन हो जाएंगे with labels and with values, ठीक है। तो ये आपका स्विच ऑन हो गया। नाउ जस्ट अ मिनट, दिस वुड बी अ बेटर व्यू फॉर ऑल ऑफ अस। सो ये देखिए, अब हम इस पे चलते हैं व्हाट इज इनसाइड कैम लेवल्स। सो कैम लेवल्स में अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास 6 की 6 लेयर्स प्रेजेंट है, दैट इज ऑल द 6 लेयर्स ऑफ कैमरेला पिवट पॉइंट्स आर प्रेजेंट हियर। सो आपका H1 एंड H2 इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, ठीक है। ये अपग्रेड हुआ है कैमरेला पॉइंट्स में। आपका H3, H4, H5 पहले से इंक्लूडेड था, सो उसको हम अभी टच नहीं करते हैं। इसका जो अपग्रेड एक और आया है कैमरेला में, दैट इज H6 एंड L6। सो अब स्टैंडर्ड एंड बेसिक जो यूज आता है वो आपका आता है H3 एंड H4, ठीक है। ये आपके बेसिक कैमरेला पॉइंट्स हैं जो आप यूज करते हैं इन डे टू डे ट्रेडिंग, राइट। वाई अ शॉर्ट नोट या फिर आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूं तो H3 या H3 L3 आपके लेवल्स होते हैं रिवर्सल के। वाई आर दे कॉल्ड रिवर्सल लेवल? सिंपली बिकॉज इसका जो ऑक्शन, इस लेवल पर जो ऑक्शन होता है वो जर्नली रिस्पॉन्सिव बायर्स या सेलर्स का ऑक्शन होता है, राइट। एंड अगर आपको पता करना है कि ये ऑक्शन रिस्पॉन्सिव से इनिशिएटिव पे जा रहा है, इनिशिएटिव मतलब बिग प्लेयर्स आर कमिंग इन, सो वो आपको पर्टिकुलरली ये लेवल्स बताएंगे, दैट इज H4 एंड L4। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्रेकआउट लेवल्स, ठीक है। ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन।
सो इधर से आपके रिस्पॉन्सिव बायर्स आएंगे या रिस्पॉन्सिव सेलर्स आ सकते हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिवर्सल लेवल. ठीक है, बाय रिवर्सल दैट इज बेसिकली बिकॉज ये एक सपोर्ट है, और H3 सेल रिवर्सल बेसिकली बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है. ओके, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिवर्सल लेवल. तो है, बट वी हैव एडिशनली पुट इन सेल रिवर्सल एंड बाय रिवर्सल. सो ये आपको पिवट बॉस की बुक में भी मिल जाएगा. सो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पिवट बॉस बुक में भी देख सकते हैं. ओके, अब द मेन पॉइंट इज व्हेन टू यूज H1 एंड H2. ठीक है, ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर है कैमरेला का, ये आप कब यूज करेंगे. सो बेसिकली ये आप तभी यूज में तभी एप्लीकेशन या यूज में लाएंगे जब आपका बेसिकली कैमरेला जोन है वो काफी वाइड है. कैमरेला जोन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज सिंपली योर L3 एंड H3. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका H3 एंड L3 इज वाइडर, मतलब वो काफी ज्यादा वाइड है. वाइडर मीन्स H3 और L3 के बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर वो काफी वाइड है उस दिन के लिए, पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे के लिए, सो आप उस टाइम पे एडिशनल या हिडन लेयर्स यूज कर सकते हैं, हिडन कैमरेला लेयर्स. दैट इज H1 L1 एंड H2 L2. अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ हाउ इट विल लुक लाइक. सो फॉर इंस्टेंस मैं ये सबको एक बार बंद करता हूँ. ठीक है, एंड आई विल शो यू हाउ इट विल लुक लाइक. So see, I will close down H4 L4 So have a look here. ये देखिए, तो ये आपके लेयर्स आ गए ऑफ H1 H2, ओके, हिडन लेयर्स, एंड L1 L2. So this is how you can use this as per your requirement. ठीक है, तो ये भी हमने अपग्रेड में डाल दिया है, ये आप यूज कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, इसको हम स्विच ऑफ कर देंगे. यस, आपको एक चीज और दिख रही होगी कि हमने हर एक लेवल के साथ उसका एक टॉगल दिया है टू ऑन एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल, बिकॉज हमें ये इनपुट था कि हम बेसिकली स्कैल्पर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं. सो हमें हर एक लेवल को चार्ट पे नहीं रखना है, हमें अपने हिसाब से एक स्पेसिफिक लेवल चार्ट पे रखना है. सो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं. सो वी हैव कम आउट विद दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. हमने ये एक सॉल्यूशन देखा एंड इसको अंदर इंक्लूड किया है, राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज फ्लोर पिवट. दिस ऑल्सो वी हैव एडेड इन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, मतलब इसको हमने अपग्रेड में शामिल किया है. फ्लोर पिवट आप देख सकते हैं, R1 S1 R2, ये देखिए अगर मैं आपको ऑन करके बताऊं तो R1 S1 S2 R2 S3 R3. सो इस तरीके से आपके हर एक लेवल प्लॉट हो जाएगा विद वैल्यूज. ठीक है, अब ये अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपकी फ्लोर पिवट के पूरे लेवल्स आ गए हैं इस पे, जो पहले के इंडिकेटर में नहीं थे. सो दिस इज वेरी गुड फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग पर्पसेस. सो आप इसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू CPR लेवल. सो दिस इज नथिंग बट योर CPR. ये जो CPR आपको दिख रहा है कलर्ड, ब्लू कलर्ड जो आपको दिख रहे हैं तीन लाइन, दैट इज TC, पिवट एंड BC. ये आपका पूरा हमने कलर फिल कर दिया है. सो अगर आप इसको मैं ऑफ करके दिखाऊं, सो दिस इज गॉन. ओके, सो अगर किसी को CPR नहीं चाहिए, किसी को खाली लेवल्स पे ट्रेड करना है, सो वो स्पेसिफिक लेवल्स ऑन एंड ऑफ करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको यूज कर सकता है. सो लेट मी टर्न दिस थिंग ऑन. अभी कमिंग नेक्स्ट टू पिवट पॉइंट्स के प्रीवियस HLC, दैट इज हाई लो क्लोज, प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज. सो इसमें जो अपग्रेड है वो कुछ नहीं है, हमने खाली सेग्रीगेट कर दिया है. ये पहले सब एक ही में आ जाता था, एक ही टॉगल में आता था, बट नाउ यू कैन जस्ट स्विच ऑन एंड चेक आउट आप क्या क्या इसमें यूज कर सकते हो. करेक्ट. सो इसको फिलहाल के लिए हम बंद कर देते हैं एंड इसका हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं टू जस्ट हैव अ लुक फॉर प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई. आपको जनरली पता होगा जो हमारे मनी जोन्स यूज कर रहे हैं, तो मनी जोन्स में ये जो की लेवल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज अ पार्ट टू डिटरमाइन whether the buyers are strong or sellers are strong, or whether a script is in a trending mode
या फिर साइडवेज मोड, वो भी मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू एनालाइज जस्ट ऑन द चार्ट। आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आप हर एक टाइम फ्रेम का बता सकते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में वो वीक है, कौन से टाइम फ्रेम में वो स्ट्रांग है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रेड ले सकते हैं जस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट। सो उसका भी हम एंड में देखेंगे। सो इस वीडियो तक अगर आप बने हुए हैं तो आगे भी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना है। सो बने रहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज नाउ about this thing, that is pivot ke midpoints. So this is also from the previous you can say previous indicator only, but इसको खाली हमने एक separate toggle दे दिया है just to see how you can just like look across for midpoints. अब midpoints आपको क्या काम आते हैं या midpoints आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। So आपने बेसिकली देखा होगा, अगर मैं आपको ये स्विच ऑन करके वापस बताऊं, let's have a talk here. So if you see this thing, ये देखिए, इसको मैं यस करता हूँ, इसको भी यस करता हूँ, एंड लेट्स चेक दिस थिंग आउट। अब बेसिकली आप जब देखते हैं तो आप देखेंगे कि L3 आपके जनरली रिस्पॉन्सिव बायर्स आते हैं या रिस्पॉन्सिव सेलर्स आते हैं, विच एवर इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ठीक है, सो इधर हाउ कैन यू क्लासिफाई दैट दीज आर दोज रिस्पॉन्सिव सेलर्स एंड दे आर टर्निंग इनटू इनिशिएटिव सेलर्स। ठीक है, वो एक ट्रांजिशन होगा ना ऑक्शन मार्केट का, कि आप सिंपली ऐसा तो नहीं कर सकते कि इधर एक कैंडल बना, आपका H3 क्रॉस हो गया है, लाइक सपोज लेट्स से आपने इधर H3 क्रॉस कर लिया, ठीक है, कैंडल ने H3 क्रॉस किया, आप सिंपली इस पे लॉन्ग चले जा रहे हैं। नो, इट कैन नॉट बी दैट पर्टिकुलर केस। व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ रिवर्सल लेवल। इधर से जो रिस्पॉन्सिव आपके सेलर्स हैं वो मार्केट में एंटर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ दैट पर्टिकुलर सेटअप इज फॉर दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है, ये अब हम खाली लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सेटअप्स एंड लेवल्स। लेवल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। उसको कंबाइन करना एक सेटअप के साथ या फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन के साथ इज येट अनदर डिफरेंट थिंग। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इधर हम खाली बहुत ही बेसिक सी बात करें कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो बेसिकली आप कभी कभी देखेंगे कैंडल इधर ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, फिर आई गेट डीएम्स दैट उसने तो H4 तोड़ा नहीं और उससे पहले आपका एक रिवर्सल आ गया एंड द प्राइस वेंट बैक टिल समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग दिस टू बी एज sorry, this H3 to be a level which is once crossed, because इधर सेल रिवर्सल लिखा है तो people think like ये क्रॉस कर गया है तो आपका ब्रेकआउट लेवल तक तो जाएगा, right? And that is how they just keep on taking the trades, and most of them unfortunately hits the stop loss. So देखिए इधर अभी एक्चुअली में ये लेवल है क्या, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज व्हाट आई सेड, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये कैमरेला का एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको आप डिफाइन करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रिवर्सल लेवल। सो इधर से आपके इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिव सेलर्स भी आ सकते हैं, राइट? एंड रिस्पॉन्सिव जैसे कि आपका नीचे से स्क्रिप्ट ऊपर आया है, so it might be like initiative buyers or responsive buyers coming into the picture, वो डिपेंड करेगा सेटअप पे अगेन। सो इधर से हो सकता है कि बायर्स एक पुश लगाएंगे ऊपर की तरफ, राइट? एंड वंस द बायर्स आर ट्राइंग टू पुश दिस थिंग अबव 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 अबव, तो अब इधर ये लेवल पे अगर कैंडल स्टिक बना है, लेट्स से सपोज कैंडल इसको क्रॉस कर रहा है, ओके, सो एक टाइम ऐसा आएगा जब कैंडल इधर क्रॉस होते 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 आपका पर्टिकुलर एक मिड पॉइंट क्रॉस करेगा एंड फिर इसको भी तोड़ देगा, राइट? सो इधर वो ये जो कैंडल इसने H3 से H4 को तोड़ा है, what is that actually? That is telling you a transition of auction. That is responsive players अब कन्वर्ट हो रहे हैं इनिशिएटिव प्लेयर्स में या फिर बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं। सो इसका सिंपल सा जो ट्रांजिशन है, राइट, दैट इज ट्रांजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिव टू इनिशिएटिव। उसका खाली एक प्रोबेबिलिटी लेने के लिए, उसका खाली एक आइडिया लेने के लिए हमने एक मिड पॉइंट इसमें डाला हुआ है, दैट इज H3 एंड H4 का मिड पॉइंट। सो लेट्स से अगर वो कैंडल इसको क्रॉस भी कर रहा है, सो नीड नॉट, इट इज नॉट लाइक कंपलसरी कि वो एक इनिशिएटिव प्लेयर्स हैं या फिर रिस्पॉन्सिव बायर्स हैं, दे माइट बी रिस्पॉन्सिव सेलर्स एंड आपका वो एक
bear trap बना के आपको वापस नीचे की तरफ धकेल सकते हैं. So never ever take trades blindly just because you are seeing this particular name tag. नहीं, आपको अच्छी तरह से पहले पिवट बॉक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सेटअप कैसे फॉर्म होता है, किस पिवट लेवल का काम आता है, कब काम आता है और किस जगह पे वो पर्टिकुलर पिवट लेवल आपको चुनना है और उस पर ट्रेड करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स रादर देन बेसिक्स. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जो आपको फॉर्मुलेशंस बताएगा for the type of day, how can the day be, how can the auction be, आप कैसे वो डे ट्रेंड होगा, साइडवेज रहेगा, सब चीजें एक ही बार में आपको पता पड़ जाती है. सो यू कैन सिंपली कॉल दिस होल इंडिकेटर एज अ लीडिंग इंडिकेटर. ठीक है, ये इंडिकेटर में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो लैगिंग होगी. हाँ, अपार्ट फ्रॉम मूविंग एवरेजेस दैट इज different because that is not a part of like pivot derived formulations. Okay, so वो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं. तो हर इसका मिड पॉइंट आप चेक कर सकते हैं. दैट इज योर सपोर्ट एरिया में भी आप कब ट्रांजिशन देख रहे हैं ऑक्शन का, वो भी आप चेक कर सकते हैं, जस्ट टू गिव अ फेयर आइडिया. ठीक है, ताकि आप एक फेयर आइडिया लगा पाए कि ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, so that is how you can just check out with different formulations. so ये अभी आपके ऊपर है, आप जैसे इसको कस्टमाइज करना चाहें, आप रखना चाहे नहीं रखना चाहे, आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं. राइट, सो अभी हम आते हैं डे रेंज पे. सो नाउ डे रेंज इज टेक्निकली आपका एक प्रोबेबिलिस्टिक सेटअप है या प्रोबेबिलिस्टिक ब्लॉक है जो आपको ये बताएगा कि अगर आपके इनिशिएटिव प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं. लेट्स से सपोज मार्केट ने एक कैंडल ऐसा बनाया, ठीक है, जो ऊपर गया, मिड पॉइंट तोड़ा एंड इसके बाद वापस ऊपर जा रहा है. ओके, सो हो सकता है कि इधर तक भी सी बिकॉज अनटिल एंड अनलेस दिस H4 इज टेकन आउट, हम ये नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि इनिशिएटिव प्लेयर्स अंदर घुस रहे हैं या इनिशिएटिव बायर्स अंदर आ रहे हैं. सो अप टिल दैट ये जो पर्टिकुलर गैप है उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें किधर अपना एक टारगेट बुक करना है. अगर इधर से भी हमने लॉन्ग किया है तो लेट्स से सपोज आपने इधर भी लॉन्ग कर लिया एंड वो मिड पॉइंट के ऊपर भी चला गया. ठीक है, तो आपका इनिशियल जो बुकिंग जोन होगा ना, वो आपका बुकिंग जोन ये होगा. ये आपको बेसिकली ये ब्लॉक इस चीज के लिए है कि आपको ये बता रहा है कि बेसिकली जो इनिशिएटिव बायर्स हैं, राइट, अगर वो शो अप नहीं करते हैं H4 से पहले, लेट्स से काफी टाइम आपने देखा होगा कि हम H4 पे आके कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड देन अ ब्रेकडाउन कम्स एंड हम वापस सब चीजें तोड़ के नीचे जा रहे हैं, ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, या फिर ब्रेकआउट हो गया. ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा, ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल आपका इमीडिएट रेड कैंडल बन सकता है, आप इमीडिएट नीचे आके ये कैंडल के लो को भी तोड़ सकता है. सो इमीडिएटली ऐसा भी कुछ प्राइस एक्शन आपको दिख सकता है. सो बेसिकली वो क्यों होता है, क्योंकि इनिशिएटिव बायर्स नहीं थे, दोज वर द रिस्पॉन्सिव सेलर्स ओनली, या फिर हायर टाइम फ्रेम के सेलर्स हो सकते हैं जिन्होंने ट्रैप बिछाया, एक बेयर ट्रैप बिछाया आपको फंसाने के लिए. ठीक है, so that is how you can just play along with this particular levels. so basically ये zones आपको बताएंगे कि इनिशिएटिव बायर्स जो हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है. राइट, अगर ये जोन्स पे ही रुक जा रहा है तो ये जोन पे कंसोलिडेट हो के वो ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेक डाउन भी दे सकता है, तो आप उस हिसाब से उसको प्ले कर सकते हैं. राइट, एंड सी बेसिकली अगर मार्केट लाइव ट्रेडिंग में अगर H4 तोड़ रहा है एंड वॉल्यूम्स के साथ तोड़ रहा है, देन बेसिकली इट गिव्स अ गुड मोमेंटम टिल H5 एंड H5 को अगर क्रॉस किया देन H6. ओके, ये अभी हम खाली कैमरेला पे बात कर रहे हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद फ्लोर पिवट्स टू. ओके, सो दैट इज नॉट द बेसिक पर्पस हियर, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो बेसिक पर्पस जो था मेरे कहने का, डे रेंज आप कैसे यूज कर सकते हैं, इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. So now moving forward, so see, now we also have this option. This particular option is very crucial if you want to do multi-time frame analysis, even EOD analysis, even if you want to check a particular structure. What is a pivot structure doing? CPR क्या कर रहा है? Formations of CPR, like CPR trails क्या कर रहे हैं? Okay, what is the CPR footprint? What is the Camarilla footprint? What is your pivot footprint? Okay, everything can be noted and analyzed
by this one toggle switch. Let's see, ये मैंने toggle switch ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, एंड देन here you go. अभी के लिए मैं खाली just to make the chart look more realistic and more informative, हम डे रेंज का इसमें काम नहीं है, हम इसको खाली इस तरीके से रख सकते हैं. ओके अगर आपको और चीज़ें ऐड करनी है देन हम H5 L5 भी एक ऐड कर सकते हैं just to see what is happening down here. So see, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है with yearly pivots. तो यू कैन जस्ट हैव अ फेयर आइडिया कि आपका जो CPR स्ट्रक्चर है फॉर द डिजायर्ड टाइम फ्रेम वो एक्चुअली में कैसा है. अभी अगर आप देख पा रहे हैं सो आपको पिछले ईयर का भी CPR मिल गया, लाइक you can get the whole historic data. ओके while जब आपका वो टॉगल ऑन था तब आपको खाली करंट ईयर का दिख रहा था या फिर करंट ट्रेडिंग सेशन का दिखेगा. दैट इज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ये सब की जरूरत नहीं होती है बिकॉज आपने होमवर्क किया होता है ना, आपने प्रीवियस डे लेवल सारे मार्क किए होते हैं. ओके सो बेसिकली EOD या फिर स्विंग पोजिशन में काफ़ी काम आता है. सो दैट इज हाउ यू कैन जस्ट देखिए कि हाउ ब्यूटिफुली एवरीथिंग इज कमिंग इनटू वन पिक्चर. आपको इधर से ही मालूम पड़ जाएगा कि वेयर आर द वर्जिन CPRs या फिर आपके रिवर्सल जोन्स किधर हैं. ओके सो आपको हर चीज़ एक ही चार्ट में पता चल जाएगी, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है. So like we know that if we are taking down L4 for instance 14,600 हम तोड़ते हैं, then definitely we can have our target set at this virgin CPR. Okay, probability of hitting this virgin CPR is high if we break this level. And initiative buyers आएंगे तो initiative sellers आएंगे and if they hold that particular thing then आप देख सकते हैं we will fall down below this. ये खाली एक एप्लीकेशन के लिए था, ठीक है, नॉट सम एनालिसिस के लिए आप चेक कर सकते हैं हमारा यूट्यूब वीडियो. वी पोस्ट सम डिफरेंट सीरीज ऑन दैट इज बाय द नेम ऑफ नेक्स्ट मूव. ओके सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ दिस थिंग इज दैट पर्टिकुलर फैक्टर which took the longest time to develop, okay, because इसके output adjust करने थे creator को and simultaneously इसको एक meaningful interpretation देना था. So and इसकी demand भी काफ़ी थी. Okay, like now I will show you how this thing will work out. So this is very important upgrade which we had to like figure it out कि हम इसको कैसे करेंगे and how can we make it more realistic for everyone. So let us just switch on to 15 minutes का time frame पे जाते हैं. ओके एंड इसको अब चेक करते हैं कि इसको जब आप टॉगल को स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या. सो लेट मी जस्ट स्विच दिस थिंग ऑन टू डेली. ठीक है तो हमारा डेली टाइम फ्रेम के पिवट्स आ जाएंगे इधर. ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के पिवट्स आ गए. बट इधर आपको लेट्स से सपोज ये लाइव मार्केट है, राइट. लाइव मार्केट में कैसा दिखेगा आपको, लेट मी जस्ट शो यू. फॉर इंस्टेंस अभी बिटकॉइंस क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहता है, तो मैं आपको जस्ट डेमो के लिए बता रहा हूँ सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया. लेट्स से दिस थिंग, ये देखिए इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इजीली दैट व्हाट आर वी ट्राइंग टू से हियर. सो ये देखिए यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर लेवल्स हियर. ओके आपको ये पर्टिकुलर लेवल्स दिख रहे होंगे इस तरीके से. बट आपको दिख रहा है डे जो खत्म हो रहा है 18 को शुरू हुआ है एंड डे खत्म होने के लिए इसको अभी बहुत टाइम है. Okay, we have at least like you can say 7, so on around 4.5 hours more. Okay, so अभी आपका ये जो CPR चल रहा है या फिर पिवट लेवल्स चल रहे हैं वो डेवलपिंग पिवट लेवल्स है. मतलब जैसे जैसे ये कैंडल्स डेवलप होंगे या फिर आपका मोमेंटम बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा प्राइस विद टाइम, आपके ये लेवल्स भी एक्सटेंड होते रहेंगे. ओके so that you can see more information on charts. अभी कैसा, अभी like see I will show you the difference. If say let's suppose this particular levels were extended, so क्या होता है आपको वो levels भी देखने हैं, आपको values भी देखनी है. Again you have to like zoom in zoom out and फिर वो पीछे का information आपको नहीं मिल पाता है. Okay so let's see the difference what this particular thing makes out to be.
अभी काफ़ी लोगों को इस तरीके से पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक लेबल्स, दे लाइक ओनली लेवल्स, प्योरली लेवल्स, एंड दे लाइक टू व्यू द चार्ट्स इन अ जूम इन मैनर, लाइक समथिंग लाइक दिस। उनको पूरा जूम इन करके कैंडल पे ही नज़र रखना है। वॉल्यूम्स यूज़ करते हैं कोई लोग, तो उनको देखना रहता है कि कैंडल्स, पर्टिकुलरली कैंडल्स क्या कर रही है, राइट, एंड दे कैन जस्ट सी दिस पर्टिकुलर लेवल्स। सो अभी इसमें डेवलपिंग होने की वजह से आपका ऑफसेट जो है वो काफ़ी पीछे है। सो आपको ये दिख रहा होगा कि ये लेबल्स काफ़ी पीछे की तरफ है, एंड जब तक वो डे कंप्लीट नहीं होगा ये लाइन और वो लेबल्स मैच नहीं करेंगे। सो नाउ जस्ट सी द ट्रांजिशन हियर। सो दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज। आप इसको एक्सटेंडेड लाइट में क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो ये पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। ये पूरा वो दिन के लिए एक्सटेंड हो गया till the day end. From the day start till the day end in the live market you get extended levels. ठीक है, मतलब वही सेम लेवल्स है जो डे एंड तक एक्सटेंड हो गए हैं। नाउ यू वुड से सर इधर आप लेबल्स तो ले आए, बट व्हाट अबाउट द वैल्यू? हमें उसका जाके इधर लेबल्स ऑन करने पड़ेंगे, वी हैव टू टर्न ऑन द लेबल्स, वैल्यू लेबल ऑन करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये सब दिखेगा, राइट? बट नो, what our creator has did is wonderful thing or a wonderful job. You can just simply neat and clean chart. Just have a look here. I will just place my cursor on that particular level. मैं उस जैसे कि मुझे लेट्स से सपोज मुझे L5 का वैल्यू पता करना है, ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट स्क्रॉल माय कर्सर हियर, toggle it here, place it on L5 slightly, gently, and you will get the level on the spot. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्रिएशन बाय अ क्रिएटर, सो कूडोज टू हिम। ओके, सो ये आप देख सकते हैं हाउ कैन यू जस्ट कीप द चार्ट as neat as possible. This is as neat as possible it can be. Okay, clear, crisp chart with all your pivot levels in place. ये देखिए, अगर मैं इसको अभी भी स्विच ऑन करता हूँ, लाइक, and it is available for every pivot level that is available in the indicator. So आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और भी जाने की जरूरत है. So see, have a look. You can just simply toggle, 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 and you can just keep on checking the levels. Okay, so this is how you can keep your chart neat and clean at its best possible way. Have a look. How neat is this chart now? Right? You can zoom in until wherever you wish to. Have a look. ये देखिए, all the levels are here in front of your eyes. Simple toggle, see the level, done. This is how simple things can turn out to be, and our creator has did that for us. So, or you can say our team has did that for us. Okay, so here you can see this was what was the highlight of this particular thing. This took time to develop, but it turned out to be very very beautiful and helpful in day to day basis. ठीक है, इसको आप जब यूज करेंगे लाइव मार्केट में तब आपको मालूम पड़ेगा हाउ हेल्पफुल दिस थिंग कैन टर्न आउट टू बी. सो लेट्स स्विच बैक टू निफ्टी फॉर इंस्टेंस. ठीक है, सिमिलर थिंग इज हियर. ये भी आपको डेवलप दिख रहा है, पूरा डेवलप दिख रहा है, बट लाइव मार्केट में पूरा एक्सटेंडेड लेवल्स आपको दिख जाएंगे या मिल जाएंगे. लेट्स से सपोज मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, लाइक मंथ के लिए अगर आपको चेक करना है, सो मंथली आप एक्सटेंड करके देख सकते हैं इसको. ये पूरे मंथ का एक्सटेंशन आपको इधर मिल गया. लेट्स से सपोज मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ. ओके, you get the whole thing extended. Have a look. So those who were willing to have extended levels, here is your demand getting fulfilled. Have a look. How neat and clear chart it can be. अब आप देख पा रहे हैं, right? Where were the actual thing taking place? कब किधर क्या चीज हो रही है, आप हर चीज एक ही जगह पे देख सकते हैं. Okay, so let's move forward. So this is the width. ठीक है, इससे आप लाइन विथ, मतलब इसको अगर मैं 2 करूंगा तो ये हल्का सा, you just see the difference. I did this 2 and it will just get
लाइक हाईलाइटेड, और इसका जो विथ होगा वो हल्का सा बढ़ जाएगा. इन केस यू आर लाइक यूजिंग 2 और 3 चार्ट्स, तो आप इसको इस तरीके से भी कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर विल. So I will put this thing back to 1. Now this is what you can use for resistance support. मतलब CPR के ऊपर के जितने levels हैं वो आपके सारे हो जाएंगे your resistance level. Okay, so that is why we have kept a you can say one color or single color for all the resistance. ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं आपको सारे वो रेड में दिखेंगे. लेट इट बी फ्लोर पिवट, कैमरेला पिवट, ओके, आपको सबके सब वो रेड में ही दिखेंगे. जस्ट अ मिनट, लेट R1 लोड आउट. सॉरी, see, so every resistance level is in red and every support level below the CPR, whichever level is below the CPR is green. That is your support. So it becomes like very easy to identify in the live market कि आपका resistance क्या है, आपका support क्या है, आपको फट से differentiate हो जाएगा that whether it is your H3, H4, H5. आपको पहले ढूंढना पड़ रहा था कि कौन सा कलर किसका है. So this makes things very simple and easy. Now this thing is for CPR fill. इसको आप कलर लाइट कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको फिल रखना है. ओके, दीज आर, मतलब ये जो चेंज हो रहा है वो खाली लाइंस चेंज हो रही है. इसका फिल चेंज करना है तो फिल आप इधर बैक एंड में जाके प्लॉट बैकग्राउंड में आप इसको चेंज कर सकते हैं. ओके, हाँ वो लोग राइट. सो आई विल स्विच इट ऑन बैक. ये देखिए, सो दिस वाज द ट्रांजिशन. आप कैसे इसको ट्रांजिट करेंगे मैंने वो भी दिखा दिया. ओके, सो यू कैन जस्ट कीप ऑन प्लेइंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड HLC मतलब ब्लैक या फिर आपको जो भी कलर रखना है आप वो रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग. Now coming to this particular thing, that is floating support and resistance arsenal. Now what is this? This is basically your PEMA levels. अब पहले आपको ये दिख रहा था कि हमारे previous indicator में खाली EMA का option था, but now our creator is very generous and he has put across every possible you can say source of calculation which is used in a moving average calculation. So have a look here. It is SMA, EMA, WMA, volume weighted average, weighted moving average, volume weighted moving average, SFMA, DEMA, TEMA, Hull MA, okay, and whatever you need at your service. Similarly here you can choose a source. Open पे चाहिए, high पे चाहिए, low पे चाहिए, close पे चाहिए, day के mid point पे चाहिए, right? OHLC डिवाइड बाय 4. आई हैव डिफॉल्ट में पिवट पे ही है तो हम पिवट के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं. सिंपली इफ आई जस्ट स्विच दिस थिंग ऑन, ये आपका बेसिक साइक पेमा प्लॉट कर देगा. ओके, बेसिक हाई इंटेंसिटी पेमा प्लॉट हो गया आपका. ओके, सो अ नीट एंड क्लियर चार्ट हियर. लुक, ये मंथली पिवट लेवल पे ये मेरा चार्ट है. लुक हाउ नीट एंड क्लियर दिस चार्ट इज टर्निंग आउट टू बी. Now if you have a look here, मूविंग एवरेजेस में आप एडिशनल 2 मूविंग एवरेज डाल सकते हैं. अगर आपको पता होगा तो पेमा बैंड में वी हैव टोटल 5 बैंड्स दैट कंप्लीट्स अ पेमा. सो दोज लेफ्ट आउट बैंड्स आर 34 and 55. ठीक है, ये सब फिबोनाची के सीक्वेंस में है. सो दैट इज हाउ यू कंप्लीट योर सेट ऑफ पेमा. बट इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द मूव इन द मार्केट. ओके, सो सिंपली इसको भी अगर आप मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये भी आपके स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएंगे. यू कैन यूज ऑल द 5 बैंड्स इन अ प्रोपोर्शन और ये सब के सब कस्टमाइजेबल हैं. आप इसको मतलब अकॉर्डिंग टू दीज 2 आर SMA. अगर मैं इसको EMA करना चाहूँ मैं EMA कर सकता हूँ, जो भी आपको चाहिए, राइट? सो that is how you can just go on checking out. So I will just for instance switch these things off. Okay, now coming to VWAP. A VWAP is also
being offered according to session, week, month, quarter, year, decade, century, earnings, dividend splits, everything you need. ओके, ऑफसेट भी आपको दिया गया है, सो वीवैप भी अगर आप प्लॉट करना चाहें सो आप कर सकते हैं. नाउ अ यूनिक थिंग इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज, हैव यू ever seen a VWAP getting plotted in a spot chart, and that too in a indices spot chart. Spot chart पे obviously होगा stocks के, but without volume on a index, that is on spot, that is on a spot chart. Okay, so if you see this thing here, you may just appreciate our creator, that how beautifully he did this particular thing. It is not advisable to use this on a spot chart. This is just because we had to clear a restriction which was getting like a hurdle for publishing this particular indicator. So moving on to next. So here you have candles. So now for those who use base candles, or those who use explosive candles, demand supply, leg in leg out, okay, you basically see boring candle size, that is your base candles. So you can customize this thing here. By default it is 30, and explosive candle size, you can just customize this color and value at the back end. So you might just see this thing here. Okay, I will just turn that color so that you just see this more profoundly. So have a look. These all are explosive candles whose body range is above 70%. So you can see all those are explosive candles. Okay, and if I have to like keep the base candles too on, you can just keep the base candles on too. Have a look here. Just check this thing out. Okay, so everything is in front of your eyes now. So you can just customize as per your convenience. Now moving on to the last section, that is pivot table arsenal. This is very crucial, and this is the basic component which I was talking about when I meant to say that you can check every damn thing on the chart itself. Let me just enlarge this particular table so that you see what it is capable of. And now we have also stated what are those particular factors which make up this particular table. Before it was like just आपके पास ये चीज़ें थी एंड आप नहीं देख पा रहे थे कि ये पर्टिकुलर चीज़ें किस बेसिस पे कलर चेंज हो रहे हैं. तो इसका भी हमने एक आपको इनपुट दे के रखा है. यू कैन जस्ट कस्टमाइज देम एज पर योर नीड. सो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, लार्ज करके मैं इसको मिडल राइट में रख दूंगा, जस्ट टू एक्सप्लेन न्यू थिंग्स आउट, जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स आउट. ठीक है, यहाँ हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं. दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर टेबल. ठीक है, सो इसको हम फटाफट से अभी समझ लेते हैं. RSI टेबल, दैट इज दिस पर्टिकुलर कॉलम. सो ये पर्टिकुलर कॉलम में ये ग्रेइश, ये आपको ग्रे दिख रहा होगा, ग्रे दिख रहा होगा, ग्रे दिख रहा होगा, दैट इज 15 मिनट्स, डेली, वीकली, मंथली. अब ये आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड RSI के हिसाब से साइडवेज है, बट डेली में ओवरसोल्ड हो चुका है. वाई? बिकॉज बिलो 30 में अगर जाएगा तो ये ओवरसोल्ड हो जाएगा. तो आपको मतलब टाइम फ्रेम स्विच करने की जरूरत नहीं है. आपको बेसिक सा आइडिया आ जाएगा कि RSI 70 के ऊपर है या 30 के नीचे है. ओवरबॉट है तो 70 के ऊपर होगा, ग्रीन हो जाएगा. अगर ओवरसोल्ड है तो रेड हो जाएगा. और अगर साइडवेज ही है, कुछ कर नहीं रहा है, तो आपका फिर ग्रेइश रहेगा. दैट इज बिटवीन 70 एंड 30. सिमिलरली पिवट ट्रेंड टेबल, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो नथिंग. ये आपका बताता है H3 के ऊपर अगर प्राइस है सो ग्रीनिश हो जाएगा, L3 के नीचे रहेगा. तो जैसे स्क्रिप्ट में रिस्पॉन्सिव सेलर्स हैं तो वो आपको रिस्पॉन्सिव, रिमेंबर दिस टर्म, रिस्पॉन्सिव नॉट इनिशिएटिव. अगर रिस्पॉन्सिव है तो आपको ये बताएगा कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, मतलब स्क्रिप्ट कुछ नहीं कर रहा है. स्क्रिप्ट इज लाइक स्क्रिप्ट का जो अभी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है या फिर ट्रेडिंग डे टाइप है, वो किस तरीके से हो सकता है. वो हो सकता है, लेट्स से सपोज वो बिलो L3 है तो मॉडरेटली यू कैन से बेरिश. ठीक है, L4 के नीचे गया तो बेरिश हो जाता है व्यू. सो दैट इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट एंड कस्टमाइज दिस कलर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो अगर आप देख रहे होंगे तो डेली में अभी जो हमारा निफ्टी है वो डेली में बिटवीन H3 L3 है, सो साइडवेज है अभी मार्केट. ओके,
डेली की टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली में क्या है, वीकली में सेलर्स हैं, ओके, वीकली में मॉडरेटली बेरिश है, मंथली में भी बेरिश है, एंड क्वार्टरली में भी ये बेरिश ही है। सो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये बेरिश हो गया, बट इधर से ये ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर कल की डेट में ये H3 के ऊपर जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, देन वी कैन से दैट अ स्मॉल पुल बैक इज कमिंग और a small reversal has been generated. That is how you can just keep a check on every particular dam level by this single or small table. Basically, this CPR relation table very crucial. आपको ये चीज EOD में, लाइव में, स्विंग एनालिसिस में, पोजिशनल एनालिसिस में, या फिर एक स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आपको चार्ट्स या टाइम फ्रेम के बीच में स्विच करने की जरूरत नहीं है। By just one single column you can just see what is actually the 2-day CPR relationship. Let's say suppose डेली में मेरा ऑरेंज कलर किसको डिनोट कर रहा है, लोअर वैल्यू, मतलब मेरा जो डेली का जो CPR है वो लोअर वैल्यू CPR है। लोअर वैल्यू CPR मतलब प्रीवियस डे का जो CPR है वो करंट डे CPR के ऊपर है। लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल। ये देखिए सब ऑरेंज है, ओके, एवरीथिंग इज ऑरेंज, दैट इज लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू आपको बेसिकली क्या बताता है, ट्रेंड बेरिश है अकॉर्डिंग टू द पिवट CPR रिलेशन। सो आई विल जस्ट शो यू इफ दिस टेबल इज करेक्ट और नॉट, ओके, ये आप देख सकते हैं इधर। सो ये आप देख सकते हैं, let me just turn these things off that you are able to see it with a better view. ये देखिए, ये अभी हमने डेली मंथली पे रखा है, तो मंथली पे भी इफ यू सी वी हैव अ लोअर वैल्यू CPR, करेक्ट, ओके। वीकली पे चलते हैं, वीकली पे भी सेम है, लेट्स चेक इट आउट। यस, वीकली पे भी लोअर वैल्यू है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। डेली पे है सेम चीज, लेट्स चेक दिस थिंग आउट टू। सो यस, डेली पे भी हमारा लोअर वैल्यू CPR था। सो यू सी आप किस तरीके से टेबल को यूज कर सकते हैं टू योर ऑप्टिमम यूज। आपको स्विच करने की भी जरूरत नहीं है बिटवीन चार्ट्स, जस्ट ये आपके लाइव मार्केट में भी काम आ सकता है ड्यूरिंग योर स्विंग एनालिसिस, पोजीशन एनालिसिस, EOD एनालिसिस। यू हैव टू डू नथिंग, यू जस्ट हैव टू सी दिस टेबल एंड आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, so so lastly we have social media links here for YouTube. You can just किसी को पसंद नहीं आ रहा था कि हमारा कहीं ब्रांडिंग नहीं हो या कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, सो यू कैन जस्ट स्विच दिस थिंग ऑफ, सो आपका लिंक ऊपर से हट जाएगा, ओके, एज सिंपल एज दैट। ये देखिए हट गया। और चार्ट पे अगर आप रखना चाहेंगे तो आप किसी को, मतलब कभी आपको लिंक शेयर करना नहीं हो रहा है या आपको ग्रुप पे लिंक नहीं मिल रहा है या कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है, तो दिस इज जस्ट टू बिल्ड कनेक्ट, ताकि आपको ओरिजिनल क्रिएटर से एक कनेक्ट मिल जाए। सो आपके पास यूट्यूब का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, मोटिवेशन इज जस्ट लाइक कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग लाइव मार्केट, आपके स्क्रीन पर रहेगा ये, यू कैन डू इट। सो दिस जस्ट गिव्स यू एन मोटिवेशन दैट यस you have that potential, आपको गिव अप नहीं करना है, just go on, right? So basically this was all about part 1, okay, everything is being explained about part 1. इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीक तक लाने की कोशिश करेंगे, एंड पार्ट 2 इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी यूनिक, ओके, इट इज मच मोर एडवांस्ड देन पार्ट 1, बट it is going to be very useful in live market, EOD, any particular segment, any particular time frame, any particular pivot level you need, ठीक है। So we are combining every left out thing into part 2, which will come by next week. So stay tuned. If you like this particular thing, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ओके, ताकि उनको भी ये चीज़ समझ आए, जिनको नहीं नॉलेज है मार्केट की, वो पिवोट से एक अपना करियर शुरू कर पाएँ, ओके। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये मेहनत पसंद आई एंड आपको
लग रहा है कि आपके लिए ये चीज़ यूज़फुल थी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन, डियर वंस. ओके, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके साथ शेयर कर दीजिए. Okay, so on that note, this was your host Pivot Minati, and I guess everything is being explained to you now, and at least आपको पार्ट वन काफ़ी क्लियर है एंड आप अभी ये टूल को काफ़ी इजीली यूज़ कर पाएंगे. ऑन दैट नोट, आई होप यू हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग करियर अहेड. ठीक है, आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो काफ़ी मंगलमय रहे एंड आप उसमें ग्रोथ ही ग्रोथ देखें एंड be successful in your life. So thank you everyone for staying till this particular moment, and you can just accept this indicator as your daily trading tool. Okay guys, so have a good weekend. We'll meet you when we publish this indicator part 2, so stay tuned. That is gonna be crazy. Okay, bye bye guys.